नमस्कार, मैं हूँ रशा तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कर्ण विहार से। आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग दंपत्ति। आप इस समय देखिए कि किस हालत में है। होली का त्यौहार था और कल शाम को अचानक से कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं और हालत देखकर आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाए कि इनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है। क्या हुआ है आपके साथ? कौन आया था कल? मैं कल काम कर चल रहा था, मेरे घर वाले छुट्टी पर था तो ठीक है, समझे। तो वो अचानक से आए। कौन आए? मेरी बहू थी यार, उसका भाई था। अच्छा। और एक और कोई बंदे था। ठीक है, 3 बंदे थे। ठीक है, तो 3 बंदे आए थे और जाकर अंदर घुस गए। ठीक है। चुपचाप अंदर चले गए जी, बोला कुछ नहीं, चुपचाप घुस गए। ठीक है, वहाँ जाकर कहने लग गए कि मैं तेरे से मतलब मेरे तो घर है नहीं। वो कहने लगे मेरे तो घर है नहीं। अच्छा। और मैं तेरे बर्बाद करके छोड़ूंगी। कौन बोला? वो बोला, इसका मतलब मेरे बहू का भाई बोला। बहू का भाई बोला? हाँ, बहू भी बोली। आपके साथ नहीं रहती है? नहीं रहती। कितने समय से? 2-2.5 साल से नहीं रहती है। 2.5 साल से नहीं रहती है? हाँ, नहीं, बेटा भी साथ नहीं रहता है। बेटा आपके साथ रहता है? बेटा कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। मतलब बेटा भी आपके साथ नहीं रहता ना। और बहू बेटा भी आपस में साथ नहीं रहते? ना। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? बहू यहाँ क्यों आई? फिर वो आई, अनु कहने लगे कि मैं क्या कहता है तेरे ना, तो वो मेरा तो घर है नहीं और अच्छा। मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगी। ठीक है, मेरे तेरे कसी उठा लिया और कसी वहाँ उठा के और देखो हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। और रोरा उठा के पत्थर। तो आपसे क्या रंजिश है बहू की? आपके साथ ऐसा क्यों किया? वो लड़की है कुछ मतलब गलत समझे। ठीक है, तो वो अपना नहीं बता के हमारे वो बर्बाद करना चाहती तो है। बेटा और बहू अलग क्यों रहते हैं आपके? बेटा बहू नहीं वैसे मैं कहता हूँ जो अपना नहीं मेरे से नहीं बनता है। हाँ, तो अपना इलादा होकर रहो, अलग होके रहो। ठीक है, ठीक है। अब आप वो करें नहीं, हम तो रहेंगे, हम अपना माई के पास रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अच्छा, आपके वो पास। मायके में ही रहती हैं? हाँ जी। और बेटा भी आपसे अलग रहता हाँ है? जी। तो लेकिन कल जो रात को ऐसा हुआ है वो आपके घर आके हुआ है? मेरे घर आकर हुआ है। मैं तो अंदर काम कर रहे थे, मेरे पता ही नहीं चला जो मेरे पीछे कौन आ रहा है। मैं तो अंदर इस घर काम के कर अंदर रहा कौन कौन रहता है? था। मैं 2 लड़का कल लड़का आया था बड़े वाला। ये बेटा है आपका? हाँ जी। ये छोटा बेटा है? ये छोटा बेटा है। ये आपके साथ ही रहता हाँ है? जी। मतलब कल आपका बेटा यहाँ होली के लिए आया था? हाँ जी, कल ठीक है। होली के लिए आया था। ठीक है, तो फिर वो आकर पीछे से हम कर दिया मेरे ऊपर। तो पता था उनको कि आपका बड़ा बेटा यहाँ आया हुआ है? तो नहीं, अब वो पता हुआ क्या नहीं पता, हम तो पता ही नहीं। हम तो घर सारे में भी दिन काफी नुकसान हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, ये सारे तो तोड़ आप देख दिया सकते जी। हैं घर के अंदर भी काफी नुकसान हुआ है। अब पता ये 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से ड्रामा कर रखा है। जब भी लाने जाओ पंचायत बिठा के बुलाते थे हम। कोई बच्चा भी है आपका? जी, गुड़िया एक। आप भी अलग रहते हैं माता पिता से? जी जी, इन्होंने उन लड़की ने बोला था कि भाई तू अलग रह। अच्छा। तो तब मैं तेरे साथ रहूंगी। इनको बोला भाई मेरे को अलग कर दे। मैं ठीक अलग है। रहने के लिए तैयार हो गया। ठीक है। तो तब भी मेरे साथ नहीं रहने के लिए ठीक तैयार है। हुई है। हाँ हाँ। तो फिर अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? फिर मैं अपना कहीं अब आप अलग रहते हो? जी, अलग। लेकिन कल उसे पता था कि आप घर पर नहीं हो? जी, उनको नहीं पता था बिल्कुल भी। हाँ। तो ये उसी का फायदा उठाने आए थे कि ये 3 अकेले रहेंगे। वो आएगा तो कौन कौन आया था? उसकी वाइफ आई थी, मेरी वाइफ आई थी, उसका भाई और उसका साड़ा आया था। शादी को कितना समय हो गया आपके? 2.5 साल हो गए जी। 2.5 साल। कोई बच्चा भी है? हाँ जी, गुड़िया है जी एक। तो आपने पुलिस को कंप्लेंट करा दी है? हाँ जी, करवाई थी। 112 पे बुलाई थी, आई थी पुलिस? मौके पे आई थी। तो लगभग कल शाम को कितने बजे हुआ है ऐसा बाबूजी? दोपहर के 12 बजे तक हुई थी। तो पुलिस उसी समय आ गई थी? पुलिस 10-15 मिनट पे आ गई थी। तो आप देख सकते हैं पुलिस शाम को आ गई थी। काफी लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हो गए हाँ होंगे। जी, पड़ोसी तो मेरे को सारे तो बचाए मेरे को। आपने पड़ोसियों ने बचाया? पड़ोसी ने बचाया मेरे को। तो कोई कैमरे नहीं लगे हुए जहाँ पर कोई फुटेज आई हो? अगर उनकी आने की हो तो वो उधर लगी है। वहां से आ सकती है आने की। तो आप देख सकते हैं कि पड़ोसियों ने इन्हें बचाया है। पति पत्नी और इनका छोटा बेटा, बड़ा बेटा साथ नहीं रहता क्योंकि उसका कहना है कि मेरी पत्नी का कहना था कि मैं अलग रहूंगी, लेकिन उसके बाद भी पति और पत्नी आपस में नहीं रहती है। एक छोटी गुड़िया भी है और इनका कहना है कि कल इनकी पत्नी आकर इनके माता पिता के साथ और पत्नी और भाई आकर इनके साथ बहुत गलत तरीके से जो है व्यवहार करके गए हैं। घर के अंदर काफ़ी चीज़ों का नुकसान करके गए हैं। सीधी तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से दिखाई जा रही हैं कर्ण विहार से। इस वीडियो पर बने रहिएगा, कुछ पड़ोसियों से भी करेंगे बात। यहाँ पर एक बुजुर्ग, बाबूजी आप यही रहते हैं? हाँ बेटे, मैं यहीं रहता हूँ। तो क्या मामला क्या है इस परिवार का, क्या हुआ है? कल का सच्चाई का मामला तो बेटे आपस का इनका क्या होगा वो तो ये जानते ठीक है, ठीक होंगे। है। लेकिन कल की जो घटना हुई, मैं खाना खाने के बाद आराम कर रहा था। कितनी दूर है आपका घर यहाँ ये से? पास में कोने पे मतलब परली ये आप तरफ है, कोने पे रहते हैं? 38
नंबर में। ठीक है, क्या हुआ फिर तो अंकल? एक पड़ोसी ने इधर आ जाइए जी। एक पड़ोसी ने मुझे आवाज लगाई, ठीक है, अरे बाबूजी आइयो आइयो। वो मैं कहा क्या हो गया भाई? ठीक है। जैसे जैसे मैं आ रहा, यहाँ काफी लोग इकट्ठे हो रहे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई क्या बात हुई? हाँ, वो जो दूसरी वो आ रहे थे, इनको कितने लोग थे बाबूजी वो मेरे हिसाब से तो मुझे तो 2 लड़के और 2 ही लेडीज थी जी। अच्छा, 2 लड़के 2 लेडीज। 2 लेडीज और किस पे आए थे वो लोग? पैसे हमें तो वहाँ आए हुए ही देखे, वो आपसी अच्छा, का भी ठीक नहीं है, पता। ठीक है। तो जैसे ही मैंने आकर उनको कहना चाहा, उस एक तरफा सारे लोगों को गाली दे रहे, वो अच्छा। मोहल्ले वालों का ये कर देंगे। मैं उन शब्दों का यूज भी नहीं कर सकता जो इस तरह से वो गाली दे के मोहल्ले वालों को कह रहे, ठीक है, गलत बोले। ठीक है। मोहल्ले वाले लड़कों ने भी गुस्सा आया, मुझे उनको रोका, भाई तुम रुको। त्योहार का दिन था वैसे। त्योहार का दिन है। उसके बाद भी धक्का मुक्की करके वो पीछे भगाई। फिर 112 नंबर पे मैं कहा फोन करो, कानून अपने हाथ में ना लो। ठीक है। 112 नंबर पे फोन करा दिया। पुलिस आएगी। पुलिस जैसे आई, पुलिस के सामने भी वो मोहल्ले वालों को गाली दे रहे। ठीक है। तो मैं पुलिस के सामने मोहल्ले वालों को गाली दे रहे, मैंने सिपाही से कहा बेटे ये देखो क्या हो रहा है। मतलब पुलिस उस समय मौके पर आ गई थी, फिर भी वो गाली गलौज कर रहे थे। गाली गलौज कर रहे। तो पकड़ा नहीं उन लोगों को? और उन लोगों को पुलिस ने जाने दिया, इनसे कह दिया कि FIR करा दो। अच्छा, मेडिकल करा दो। चलो खैर मैं वो भी ठीक ही समझता हूँ उनकी बात के वे उन्होंने बीच बचाव करके वो भेज दिए। ठीक है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि पुलिस उनको चारों को गाड़ी में बिठा कर थाने में बिठा देती। अच्छा, तो वो लोग यहाँ से चले गए? वो लोग चले तो गए। आपने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, इन बुजुर्गों का क्या कसूर है? वो बोल रहे थे हम इनको नहीं छोड़ देंगे। आप छोटे भाई हैं इनके? तो आप कल घर थे, आपकी भाभी आई थी जब? हाँ जी। कितने समय से आपस में भाई और भाभी की नहीं बन रही है? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से अलग रह रही हैं। तो आपका भाई भी अलग रहता है उनसे? तो आपसी कोई बातचीत होती है जब वो आती हैं? नहीं, हमारे से कोई बातचीत नहीं होती मैम। तो वो घर पे पहले आती हैं या पहली बार आए हैं ऐसे? आज तो अचानक, कल तो अचानक मूड बना के आए हुए थे वो तो लोग। कितने लोग थे वो लोग? 3 लोग थे मैम। तो अब आपने कंप्लेंट करा दी है पुलिस करा को? दिए मैम। करवा दी है। पुलिस ने बुलाया अब आप लोगों को? अभी तक तो बुलाया नहीं है मैम। अच्छा, तो उनसे क्या चाहती क्या है वो, ऐसा क्या कारण क्या है? पता नहीं मैम, वो तो उसी को ही पता होगा क्या चाहते हैं। मैं तो क्या बाबूजी आपकी भी कोई बातचीत हुई उन लोगों से कि ऐसा क्यों? जी वो तो अगर हमारे बच्चे ना आवे ना जाते। अच्छा, मतलब मोहल्ले में भी ऐसा मोहल्ले में वो तो जब हम खड़े हुए यहाँ तक भाग गए। जब पुलिस आई आप लोगों ने बोला नहीं उन्हें? ये बच्चा बोला पुलिस को भी, हमने बोला हमने छटवाई है बेचारे, बड़ी मुश्किल से गरीब आदमी कोई आज तक मैडम मोहल्ले में ये नहीं पता इनका तो ये रहा कि नहीं रहा बेचारे। तो देख सकते हैं पूरे आदमी है ये, मजदूर आदमी है, काफी साधारण परिवार है और किस तरीके से कल मोहल्ले वालों का भी यही कहना है। हमारे को भी गालियां दे रहे थे वो तो जी, सबको गालियां दे रहे थे। जब हमारे को भी कह रहे थे बोला कि आज जो मोहल्ले वाला तो मोहल्ले वालों का कहना है कि हमें भी काफी ज्यादा उस समय काफी ज्यादा जो दहशत है वो हुई। हमारे बच्चे कल त्योहार का दिन था, सभी खेल रहे थे और अचानक से ऐसा हो जाता है। ये काफी साधारण परिवार है, इनका तो पता भी नहीं चलता कि मोहल्ले में ये रहते हैं नहीं, लेकिन वो लोगों ने आकर काफी ज्यादा गाली गलौज की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और इनका घर का भी काफी ज्यादा नुकसान किया। अंदर भी काफी ज्यादा हद तक जो है नुकसान घर का करके गए हैं और काफी ज्यादा इस समय महिला को भी लगी हुई है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है और ये सीधी तस्वीरें मौके पर डायल 112 भी बुलाई गई। आपको दिखाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अपील करूंगी इस वीडियो को अपना चीजें परिवार द्वारा, आसपास के लोगों द्वारा बताई जा रही हैं। काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला है। गलत शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर आकर उन लोगों द्वारा किया गया है। पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जो परिवार है उनका कहना है कि बेटा भी हमारे साथ नहीं रहता है, लेकिन बहू का हमारे घर पर आकर इस तरीके से व्यवहार करना कहीं भी जायज नहीं था। पति और पत्नी का मामला है, हमसे दोनों अलग रहते हैं, वो क्या करते हैं क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन उस के बावजूद अगर परिवार में ऐसा कोई कर जाएगा तो आप सोच सकते हैं क्या हालत परिवार की है। मेरी आप सभी साथियों से अपील है इस वीडियो पर अपनी राय दें। आप देख रहे हैं रिश्ता तलवार के साथ, करनाल की आवाज से सीधी तस्वीरें।